देखो, अ नॉमिनल लीडर विद नो रियल पावर, अ नॉमिनल लीडर विद नो रियल पावर ही इज फिगर हेड, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नॉमिनल लीडर, मतलब कि एक लीडर जिसका कोई पावर नहीं है, बस उसे जो है वो लीडर बना दिया गया है, ठीक है। एक नॉमिनल लीडर जो है बस उसे किसी भी पार्टी का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर बना दिया गया, बट ही हैज नो अथॉरिटी, नो पावर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर हेड। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, फिगर हेड बोलेंगे, ठीक है। फिलिबस्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिबस्टर? फिलिबस्टर का मतलब होता है डिलेइंग, ठीक है, बहुत ज्यादा लेट करने वाला या फिर ब्लॉकिंग। फिली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिबस्टर? फिलिबस्टर का मतलब होता है ब्लॉक करना या फिर डिले करना, याद रखिएगा। फ्लैग का मतलब क्या होता है? फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। जैसे अभी आईपीएल के बारे में बहुत ज्यादा, देयर इज टू मच फ्लैग, देयर इज टू मच फ्लैग अबाउट क्रिकेट, स्पेशली अबाउट आईपीएल, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है मतलब आईपीएल का। फर्वर का मतलब हो गया आपका पैशन, ठीक है। तो पहला वाला समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी नॉमिनल लीडर अगर आपके सामने है, ठीक है, आप उसके लिए एक वर्ड, सिंगल वर्ड में सब्स्टिट्यूशन बोलना चाहते हैं, समवन हु हैज नो अथॉरिटी बट ही इज द लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, ठीक है, तो ही विल बी नोन एज फिगर हेड, ठीक है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बताओ, लूप ऑफ अ रोप, है ना। लूप ऑफ अ रोप एग्जैक्टली होता क्या है? आपने देखा होगा, जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि ये एक रस्सी है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल, ये एक रस्सी है, इसको ऐसे करके ये जो एक सर्कल टाइप का जो लूप बनाया जाता है कि ताकि आप कहीं भी जो क्या कर सके, गिट्ठा बांध सकें, बोलते हैं ना, कहीं भी आप नॉट लगा सकें। ये जो सर्कल टाइप का ये जो लूप होता है ना रस्सी का, व्हाट इज दैट लूप ऑफ अ रोप कॉल्ड, ठीक है। इस लूप ऑफ अ रोप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड नूज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कह रहे हैं लूज, ठीक है, नूज। जैसा अगर मैं मुझे बोलना हो कि अरे सही से गिट्ठा बांधो यार, ठीक है, वो लूप सही से बना, तो हम क्या बोलेंगे? मेक द नूज, मेक द नूज, ठीक है, इन अ राइट वे, मेक द नूज इन अ राइट वे। देखो बिल्कुल वो जो आपका सर्कल टाइप का जो होता है दैट, जिसमें हम लोग जो है वो कुछ चीज नॉट करते हैं, टाई करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं नूज, NOOSE, याद रखिएगा। रिपाइन का मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है, रिपेंट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, रिपेंट, पछतावा करना, किसी भी चीज पे पछतावा होना जो आपने गलत काम किया है। नेक्स्ट आपका आ रहा है रैंकल। देखो बच्चों, रैंकल का आपका मतलब होता है अनॉय, किसी को चिढ़ाना, किसी को इरिटेट करना, दैट इज रैंकल, ठीक है। और फ्ले का मतलब होता है क्रिटिसाइज, कंडेम, किसी की निंदा करना, किसी की टिप्पणी करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, दैट इज नोन एज फ्ले, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया कि रस्सी के उस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? नूज बोलते हैं, NOOSE, ठीक है। नेक्स्ट, फियर ऑफ अगलीनेस, बताओ। देखो इसका आंसर आपका क्या होगा? फियर ऑफ अगलीनेस, कैकोफोबिया। कैकोफोबिया आपको याद होगा, कैको ये जो वो आपका नेगेटिव वर्ड है, कैकोफोनस मतलब क्या होता है? हार्श साउंड जो होता है ना, उसे हम लोग कैकोफोनस बोलते हैं। साउंड विच इज वेरी हार्श टू हियर, बहुत ही ज्यादा हार्श होती है जो साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं कैकोफोनस। वहीं से वो निकला है कैकोफोनस, कैकोफोबिया, मतलब कि कुछ अगली, कुछ हार्श होने का जो डर होता है हमेशा, करे मैं गलत दिख रहा हूं, मैं सही नहीं दिख रहा हूं, मैं बदसूरत दिख रही हूं या फिर दिख रहा हूं, सो दैट इज नोन एज कैकोफोबिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया अच्छा, हेलीफोबिया। देखो हेलीफोबिया होता है फियर ऑफ सन, हेलीफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ सन। इलेक्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ चिकन, फियर ऑफ चिकन। और हेमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ में आ गई बात। हेलिटोफोबिया, हेलियोफोबिया आपका क्या हो गया? हेलियोफोबिया आपका हो गया फियर ऑफ सन। दूसरा आपका इलेक्ट्रोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ चिकन। और तीसरा आ गया आपका हेमेटाफोबिया, हेमेटोफोबिया, इसका मतलब आपका हो गया फियर ऑफ ब्लड, ठीक है। और फियर ऑफ अगलीनेस इसको हो जाएगा आपका कैकोफोबिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि somebody अगर होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सूरज से काफी ज्यादा डर लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप क्या बोल सकते हैं उसे? फियर ऑफ फियर ऑफ नहीं बोलेंगे, हेलीफोबिया, ही सफरिंग फ्रॉम हेलीफोबिया, ठीक है, हेली सफरिंग फ्रॉम हेलीफोबिया। ब्लड, अचानक कहीं ब्लड देख लेगा तो उसे बिल्कुल एकदम मतलब इरिटेशन हो जाता है, बिविल्डर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, ब्लड कहीं भी देख लेता तो क्या बोलोगे? हेमेटोफोबिया, ही सफरिंग फ्रॉम हेमेटोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट,
इसका आंसर क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन। देखो अगर आपके जो है, आप ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले वर्ड का जो आंसर होगा वो अपने पापा से पूछेगा जिन्होंने कहीं फैक्ट्री में काम किया होगा, ठीक है? कहीं फैक्ट्री में, अगर कहीं वर्कशॉप में काम किया होगा तो उन्हें ये वर्ड अच्छे से पता होगा, जहां पे फोरमैन वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है। फोर का मतलब होता है आगे और मैन का मतलब इंसान, जो इंसान आगे रहता है, लीड करता है, ही इज नोन एज फोरमैन। सो फोरमैन का आपका मतलब क्या होगा? एक तरीके से हम बोल सकते हैं सुपरवाइजर, ठीक है? सो फोरमैन का मतलब आपका हो गया सुपरवाइजर, हु सुपरवाइजर्स, जो कि देख रेख करता है, कंट्रोल करता है सारे लोगों को, ही इज सुपरवाइजर। चीफ्टेन का मतलब आपका क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय चीफ्टेन? चीफ्टेन का मतलब आपका हो गया कैप्टन या फिर कमांडर, ठीक है? समझ में आ गई बात? मिडिल मैन का मतलब हो गया एजेंट या फिर मेडिएटर, ठीक है? मध्यस्थता करने वाला जो भी, दैट इज मिडिल मैन। और इंजीनियर का मतलब आपका हो गया आर्किटेक्ट, टेक्ट, ठीक है? जो कोई भी चीज वगैरह बनाता है, ही इज द आर्किटेक्ट या फिर प्लानर, ठीक है? समझ में आगे बात? क्लियर हो गया? सो चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन क्या हो जाएगा? फोरमैन। अगर कहीं पे बहुत सारे जो है वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका जो चीफ होगा उसे आप क्या बोलेगा? सुपरवाइजर, तो ही वो तो है ही, प्लस उसके साथ उसे फोरमैन भी बोल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? मिडिल मैन का मतलब हो गया एजेंट या फिर मीडिएटर, और इंजीनियर का मतलब हो गया आर्किटेक्ट, जो कि कोई भी जो चीज वो प्लान करता है, डिजाइन करता है, बनाता है, ठीक है? लास्ट, क्या होगा बच्चों? देखो, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, इसका आंसर आपका होता है पैनेशिया, ठीक है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस मतलब हर तरीके के जो बीमारी है उसका एकमात्र इलाज, वो क्या है आपका? पैनेशिया, एकमात्र मेडिसिन, दैट इज पैनेशिया। देखो, स्टूइक का मतलब हो गया इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर मतलब कि सुख दुख दोनों के लिए समान भाव रखने वाला, ही इज स्टोइक। नेक्स्ट आपका एलेक्सियर। देखो, एलेक्सियर का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो बून, या फिर एक तरीके से आप ब्लेसिंग्स बोल सकते हो, मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब होता है अमृत। इसका मतलब आपका क्या होता है? अमृत, ठीक है? समथिंग इज एलिक्सियर, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पूरे डेजर्ट में, ठीक है, पूरे डेजर्ट में जो है जो ओएसिस होते हैं, इट एक्ट्स एज अ, या फिर इट एक्ट्स एज एन एलिक्सियर फॉर अ ट्रैवलर। ये जो है वो अमृत का काम करता है किसी भी एक यात्री के लिए। ओएसिस जो होते हैं, जो उद्यान वगैरह होते हैं, जहां पे पानी वगैरह हर चीज, खाना पीना सब मिलता है। सो एलिक्सियर का मतलब क्या हो गया? बून, ब्लेसिंग या फिर अमृत हो गया। पेनिशिया का मतलब ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। और सोलैटियम का मतलब हो गया कंपेंसेशन, ध्यान रखिएगा। सोलैटियम का मतलब आपका क्या हो गया? कंपेंसेशन। क्षतिपूर्ति का जो अमाउंट होता है ना, दैट इज नोन एज सोलैटियम, उसको हम लोग बोलते हैं सोलैटियम। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलैटियम? सोलैटियम का मतलब होता है कंपेंसेशन, ठीक है? ऑलराइट, सो ये 5 आपके सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए। 900 हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भाई, बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच। याद रखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। आज दिन फ्राइडे है तो क्या हुआ, ठीक है? सुबह की शुरुआत ही मैंने एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट के साथ की थी, एकदम बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी के साथ की थी, जहां पे आपको मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि सेल्फ बिलीफ जो है वो कितना ज्यादा वर्क करता है। अगर आपके पास बिलीफ है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके लिए जो है वो टफ नहीं है। बस आपके पास सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि यू कैन बिलीव कि यस आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूं। अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि मैं कर सकता हूं, ठीक है, यू हैव टू बी अ बिलीवर, आपको एक बिलीवर होना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर आपने बिलीव किया तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर होगी बात?